Hey guys, very welcome on my reaction. Guys, आज हम लोमड़ी के ऊपर रिएक्शन नहीं देंगे, आज हम देंगे उनके सपोर्टर्स के ऊपर रिएक्शन। उससे पहले दीपक जी, सॉरी, रियली सॉरी, मैंने आज फिर से लिपस्टिक लगा ली। आपको बुरा तो बहुत लग रहा होगा, बट आई एम सॉरी। ये इसलिए लगाई है कि आपको और ज़्यादा बुरा लगे। तो चलिए बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। गाइज, एक कमेंट आया था मेरे वीडियो के नीचे। कमेंट कुछ इस तरह था। पहले जिसने कमेंट किया है उसके बारे में सुन लीजिए। ये एक आईडी है blaster445T के नाम से एक आईडी है। उसने बोला है सपना को बहुत अच्छे से देखा है, स्पेशली राजवीर के जाने के बाद, कि शी इज रॉन्ग एंड ब्लेमिंग ऑलवेज इन लॉज। ये बोल रहे हैं कि राजवीर के जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही अच्छे से इन्होंने देखा है, बेहतर तरीके से देखा है। पहले देखते थे बट अब कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहे हैं उसको। और उनको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि सपना अपने इन लॉज को ब्लेम कर रही है। वो बस हमेशा ब्लेम करती रहती है अपने इन लॉज को, शोर मचाती रहती है। ये भी तो अब इसके लिए मैं ये अब इसीलिए तो मैं इनको ब्रेनलेस बोलती हूँ। इनको सपना का शोर मचाना नजर आ रहा है ना, लेकिन इस चीज के पीछे ये जानने की कोशिश कभी नहीं करेंगे कि वो शोर क्यों मचा रही है। आपको ये तो दिखा कि वो शोर मचा रही है, पर वो शोर क्यों मचा रही है? अगर आपके पास दिमाग होता तो शायद आप थोड़ा सा उसे यूज करके आप जानने की कोशिश करते कि ये शोर मच क्यों रहा है। गाइज, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? जैसे पहले चोर उसकी सुना, मतलब चलो कोई नहीं, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक बहुत ही बड़ा नामी ग्रामी सुनार था, ज्वेलर जिसे बोलते हैं। वो बहुत फेमस था और बहुत रिच था वो। एक दिन उसके घर में, मतलब उसकी शॉप पर, दुकान पर चोरी हो जाती है। चोर सब कुछ चोरी करके लेके चला जाता है। अब उसकी जो हरकतें थी चोर की, वो सीसीटीवी में या फिर किसी भी तरीके से कैप्चर हो गई, है ना? ऑडियोज, सीसीटीवी के थ्रू उसके पास कुछ एविडेंस मिल गए सुनार को, कि भाई जिससे कि वो पुलिस वालों को या फिर लोगों को आमतौर पे बता सके कि भाई मेरी इस बंदे ने मेरी चोरी की है और ये चीजें मेरी चोरी हुई हैं। अब उधर पास से एक बंदा गुजर रहा था। अब वो बोलता है, यार कितना बदतमीज आदमी है, कितना शोर मचा रखा है इसने कि चोरी हो गई है, चोरी हो गई है, चोरी हो गई। कितनी देर से यही चिल्लाया जा रहा है, ये चोरी हो गई है, चोरी हो गई है। ये पागल है क्या जो चिल्ला रहा है चोरी हो गई है, चोरी हो गई है? पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है। अब इस बात का सेंस समझिएगा आप। जो इस बंदे ने बोला कि वो शोर मचाती रहती है, ससुराल वालों को ब्लेम करती रहती है, आप उसका रीजन जानने की कोशिश करते तो शायद आप इस तरह का नॉनसेंस क्वेश्चन या फिर रिप्लाई मुझे नहीं करते। अब पहले कहानी सुन लेते हैं पहले पूरी। वो बहुत, मतलब जिसकी अरबों खरबों की ज्वेलरी लुट गई, पैसा सब चला गया, जिसके दम पे वो इतना बड़ा ज्वेलर था, इतना सब नामी ग्रामी था, वो उस दुकान पे डाका डाल लेता है एक चोर। तो मतलब वो पागल आदमी ये बोलता है कि ये शोर क्यों मचा रहा है? अब भाई वो शोर भी ना मचाए, और क्यों इतने दिनों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है चोर ने चोरी कर ली, चोर ने चोरी कर ली, चोर ने चोरी कर ली। तो मैं बता दूं भाई, यही कुछ सपना के साथ हुआ है। जिसका चोरी होता है, जिसके घर में चोरी होती है, जिसके घर में डकैती डलती है, शोर वही मचाता है। चोर थोड़ी ना शोर मचाएगा, पागलो है? चोर कभी शोर मचाएगा कि यार मैंने चोरी कर ली, मैंने चोरी कर ली, मैंने चोरी कर ली, है ना? शोर तो वही मचाएगा ना बेचारा जिसके घर में डाका डला है ना? जिसको नुकसान हुआ है, जिसके घर में चोरी हुई है, जिसका सब कुछ लुट गया, वो तो शोर मचाएगा ही। चोर थोड़ी ना शोर मचाएगा, पागल। जो इन-लॉज हैं वो चोर हैं, वो डकैत हैं, वो कैसे शोर मचा लेंगे, है ना? बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं। एक कमेंट पहले भी आया था, उसमें बोला गया था भाई हमेशा सपना ही बोलती रहती है, पोक करती रहती है ससुराल वालों को। ससुराल वाले तो कुछ नहीं बैठते, वो तो बेचारे चुप ही रहते हैं। वो चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वो चोर हैं, और चोर कभी शोर नहीं मचाते ना, सफाई देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे खिलाफ सबूत है सामने वाले के पास। अगर हम पब्लिक में निकल के बोलेंगे ना हमने चोरी नहीं की, हमने चोरी नहीं की, तो फिर हम नजर में आएंगे लोगों की और ज्यादा। अब जब वो चोरी करके बैठ गए तो किस मुंह से शोर मचाएंगे वो? बताओ। चोर कभी बोलता है या शोर मचाता है रोड पे निकल के? जिसकी चोरी होती है। अब सपना का जैसे सब चला गया, सब लुट गया, सब जानते हैं इस चीज को, शायद आप नहीं जानते हैं,
है ना कभी जानने की कोशिश की होगी, क्योंकि उसके लिए तो मतलब उसके लिए आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि भाई ये जो चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपकी रियल लाइफ में चल रहा है, ये जो चल रहा है इसके पीछे का रीज़न क्या है। जब आपके अंदर इस तरह की थिंकिंग डेवलप होती है कि आप जानने की कोशिश करें कि जो जितना रायता फैल रहा है इसका रीज़न क्या है, तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, आप ये मत देखिए कि वो सपना ही शोर मचा रही है, सपना ही चिल्ला रही है। वो इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि उसका सब लूट चुके हैं लोग, उसके घर में उसके इमोशन का डाका डल चुका है। उसका जो प्रॉपर्टीज थी, जो भी उसका स्त्री धन था, कुछ भी था, वो लोगों ने, इन लॉज ने सब चुरा लिया है। अब चोर कैसे चिल्लाएगा बताओ? चोर चिल्लाते देखा है किसी ने? हमेशा वही चिल्लाता है भाई साहब जिसके घर में डाका डला होता है। वो उसका राइट है, वो तो चिल्लाएगा क्योंकि उसका नुकसान हुआ है भाई। और चोर देखेगा चुपचाप, क्योंकि किया है उसने। अगर वो ज्यादा सफाई देंगे तो रख देगी सबूत सबके सामने, जैसे पहले रखे थे ऑडियोज के, वीडियोज के, है ना। फिर एक नैरेटिव चला गया था कि भाई ससुराल की इज्जत खराब कर दी इसने सोशल मीडिया पे सारी चीजें डालकर। ये इज्जत खराब नहीं हुई है उनका, पर्दा, इसे इज्जत खराब करना नहीं बोलते, इसे बोलते हैं पर्दाफाश करना, किसी की औकात सामने लाना। ये जबरदस्ती का नैरेटिव चलाया गया था इन लोगों के थ्रू, ताकि सपना दब के, डर के बैठ जाए। ये मतलब एक मुहिम चलवाई गई थी पैसा खर्च करके कि भाई लोग उल्टा जिसके घर में चोरी हुई थी उसी से सवाल कर रहे हैं, भाई तूने ऐसे क्यों रखा अपना सामान, है ना। अब उस ज्वेलर से कोई मतलब पुलिस वाला आए और पूछे कि भाई तेरे पास इतना करोड़ों का सोना था, हीरा था, जवाहरात था, तूने दुकान में क्यों छोड़ा? तू क्यों नहीं लेके जाता था अपने घर रोज? तो ऐसा हो सकता है क्या? वो सारी चीजें अपने मतलब सिक्योरिटी में रख सकता था क्या चोर? नहीं ना। वो उसकी शॉप थी, उसे पता है कि इतने सालों से चल रही है, सब कुछ ठीक है, भरोसा था उसे, ट्रस्ट था कि आज तक नहीं हुआ कभी ऐसा, तो आगे भी नहीं होगा। क्योंकि वो मतलब इसलिए आराम से चिल होके बैठा था कि भाई जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, वो भरोसे के हैं, मेरे जानने वाले हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं मेरे साथ रह रहे हैं, है ना। तो वो अंधा विश्वास कर बैठा उन आसपास के लोगों पे। ऐसे ही सपना अंधा विश्वास करके बैठ गई कि मेरे अपने हैं, थोड़ी ना मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। अगर उसे पहले से पता होता तो देती अपनी चाबी, अपनी तिजोरी की चाबी देती। तो ये शोर भाई साहब इसलिए मच रहा है क्योंकि सपना का सब लुटा है, चोरी हुआ है, डकैती डली है उसके सबसे ज्यादा वो पता है प्रॉपर्टी वगैरह से वो इतनी मतलब दुखी नहीं है जितना उसके इमोशंस के ऊपर जो डाका डला है ना, उसके इमोशंस की जो हत्या हुई है, सबसे ज्यादा वो उससे दुखी है। आप नहीं समझेंगे। ये जो इमोशंस का खेल होता है ना, मतलब इमोशंस की जो फीलिंग होती है, इनको कोई ठगता है ना तो उस टाइम पैसा चला जाता है, आप कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं यार, क्योंकि आप कमाते हो, अर्न करके वो वापस आ जाता है। कभी कभार आ गई उसकी याद कि यार अगर वो चोरी नहीं होता तो आज हमारे पास इतना होता, कभी बाई चांस आ जाए उसकी याद। पर ये जो इमोशंस के ऊपर जो डाका डलता है ना भाई, ये डकैती इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाता। और स्पेशली डाका डालने वाले सो कॉल्ड अपने हो तो, जिन पे अंधा विश्वास करके बैठ जाते हैं हम। वो शायद सास ससुर का भी इतना बुरा नहीं मान रही है जितना उस लोमड़ी, गिरगिट और मनहूस पनौती, उस पंशु का बुरा लग रहा है उसको। सच में उसने छला है उस लड़की को, अपनी भाभी को छला है उस लड़की ने। तो अब मत बोलना ये सवाल देखो मैंने क्लियर कर दिया है। शोर वही मचाता है जिसका लुटता है, जो लूटता है वो कभी शोर नहीं मचाता। ठीक है गाइस। और एक मतलब आप लोगों ने सोशल मीडिया पे काफी सुना होगा ना कि भाई सपना के लिए लोग कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई सपना के ऊपर एक लीगल एक्शन हुआ है। उसका वीडियो मैं डालूंगी, उसकी जितनी भी क्लियरिफिकेशन है, सारी डिटेल्स मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ये बात सच है, झूठ है, क्या है, हुआ क्या था। ठीक है, अगर इस पर डालूंगी ना मैं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। अभी बस मेरे को इस जाहिल इंसान को यही समझाना था कि शोर वही मचाता है जिसका नुकसान होता है, चोर थोड़ी ना शोर मचाता है। गुड बाय।